Hey warriors, so here's a tip for you. Consume these items in your breakfast. You'll see a sudden rise in your energy levels. Here's the list. दो तरीके क्या कि जी आपने वजन लूज करना है तो आपने जाके यही आपकी मोबिलिटी वाली बात कि मैंने मोबिलिटी की, रनिंग कर ली या मैंने कोई ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइजेस की तो मुझे स्वेट निकला, मेरा पसीना निकला, तो पसीने से मैंने जो समझा है कि पसीने से जो है वो फैट लॉस हो गया। फैट लॉस हो गया। फिर ऑब्वियसली जो आप खाते हैं तो यू हैव टू टेक इट आउट, तो व्हेन यू टेक इट आउट इट कम्स इन योर एक्सेस जो होता है आपका। इट गोज फ्रॉम योर एक्सेस आल्सो। तो तीसरा बताएं जो आजकल लोगों को नहीं पता। देखिए, मैं अगर आपका सवाल थोड़ा सा रीफ्रेम कर दूं। बिल्कुल करें, आप हमसे ज्यादा जानते हैं इस चीज के बारे में। जब आप वेट लूज करते हैं, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। सही है। लेट्स से मैंने 10 केजी लूज किया, तो जनरली जो लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो भी मैंने खाना खाया और एक्सेस था वो मैंने निकाल दिया, या मैंने वर्कआउट किया और मुझे पसीना आया, मैंने सुहाना में बैठ के स्टीम निकाला, मुझे पसीना आया, तो मेरा वो फैट बर्न हो गया। दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा होता है। लेकिन उस 10 केजी में से जो आपने लूज किया टोटल, सिर्फ 2 केजी इस तरह से होगा, बाकी 8 केजी जो है वो किसी और तरीके से आपके जिस्म से बाहर आता है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, और फिर जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं वो आपका जो फैट बर्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर आ रहा है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक गुब्बारा बलून ले लीजिए, उसमें हवा भरें, उसको ऐसे छोड़ दें, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। सही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है। क्योंकि हम सांस छोड़ रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा, मगर उसका अपना एक फंक्शन है, उसमें वेट होता है। तो जब आप फैट बर्न करते हैं वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और आप सांस के साथ उसको छोड़ देते हैं। यही वजह है जो फिटनेस में रनिंग, इंड्योरेंस, स्टैमिना, इन चीजों को मिला के फिटनेस बनती है। जब भी कहते हैं कि आप जब कोई भी किस्म का वर्कआउट करें जिसमें आप फैट लॉस को टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें आपकी हार्ट बीट का रेज होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी हार्ट बीट काम है और मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूं तो वो अफेक्ट नहीं कर रही मुझे। मेरी हार्ट बीट का शूट करना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, रनिंग, टेनिस, स्क्वॉश, स्विमिंग, आपकी हार्ट बीट शूट करती है। यूएफसी फाइट, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, हार्ट बीट शूट करती है। बॉडी बिल्डिंग एक वाहिद चीज है जिसमें आपकी हार्ट बीट शूट नहीं करती अनलेस यू ट्रेन इन अ सर्टेन वे। जनरली आप बैठे, आप जिम में जाके बैठ गए, पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हो, आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका सांस नहीं फूल रहा, तो आपकी बॉडी तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन आप फिट नहीं कहला सकते। आप में इंड्योरेंस नहीं होगी, स्टैमिना नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी, और ये सब चीजें नॉर्मल लाइफ में जरूरत होती है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ये जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात की तो उसके बारे में रिसर्च की कि जब आप एक्सट्रीम पे अपने लंग्स को फंक्शन करते हैं, आपकी हार्ट बीट भी साथ एक्सट्रीम पे बीट अप हो जाती है, उसके पल्स जो है वो बढ़ जाती हैं, और आप लंग्स के थ्रू जो है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होके बाहर आ रही है, उससे जो है वो फैट बढ़ रही है। ये बात सही है? 100% ऐसा ही है। तो क्योंकि मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेटर हूँ, वर्कआउट भी किया मैंने और डिफरेंट चीजें, लेकिन एज इन क्रिकेट में क्या होता है कि हम लोग वी हैव टू स्प्रिंट। जब हम बॉल के पीछे जाते हैं तो हमें स्प्रिंट करना पड़ता है। तो मैंने स्प्रिंटिंग अपना जो है वो मेन कोर वर्कआउट, जो मोबिलिटी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मोबाइल रहे हैं आप, अपने मूवमेंट रखें, तो मैंने कोर जो है ना वो स्प्रिंटिंग को रखा हुआ है कि मैं स्प्रिंट करता हूँ। तो उसमें मेरे जाहिर है मैं पल्स को बाय द वे 160 150 तक लेके गया हूँ, और फिर वो वापस आई। तो जिस जमाने में मैं ये कर रहा होता हूँ तो बाकायदा मुझे ये महसूस होता है कि यार गोइंग टू दैट लेवल एंड कमिंग बैक इज नॉट अ बिग डील। कि मैं जैसे एकदम कहीं भागूंगा और मैं कहीं रुक जाऊंगा तो विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा हार्ट ट्रेंड हो जाता है कि जैसे ही स्ट्रीम पे गया और रिकवर होके वापस काम डाउन हो जाएगा। नॉर्मली लोगों के साथ होगा कि वो ऐसे सांस लेते रहेंगे और हार्ट बीट उनका नॉर्मली होता। यहाँ आपको, आपके ऑडियंस को मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये वीडियो टिप्स के लिए है क्योंकि टिप्स देखने बैठे हैं वो लोग। अगर आप में से कोई इनकी तरह स्प्रिंट करता है, रनिंग करता है, वो चाहता है कि वो अपना स्टैमिना इंक्रीज है, आपको भी शाहरुख मैं टिप देता हूँ। स्प्रिंटिंग के दौरान ब्रीदिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है। सो आई शो यू हाउ टू ब्रीथ व्हेन यू आर स्प्रिंटिंग। यू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ थ्रू योर नोज। आप बड़ा सांस लेंगे नाक से,
ऑलमोस्ट जहां तक ले सकते हैं वहां रोकेंगे और वहां रोक के एक छोटा सा स्पर्ट मारेंगे और फिर मुंह से रिलीज करेंगे। ठीक है, फिर से मैं करके दिखाऊं। ये कब करना है? ये जब आप रनिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, स्प्रिंट की ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टैमिना की ट्रेनिंग कर रहे हो। स्प्रिंट करने से पहले सो जनरली हाउ आई ट्रेन इज कि मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक स्प्रिंट मारा, ठीक है, and then I will walk back to my starting point. When I'm walking back to my starting point, I don't breathe normal. I breathe like this. सही है, सही है। इससे आपके स्टैमिना पे और ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है। जब आप नेक्स्ट टाइम रनिंग, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आप स्प्रिंट कर रहे होंगे तो या आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि आपका सांस इतनी जल्दी उखड़ेगा नहीं। जबरदस्त टिप दी भैया आपने। अब इसके साथ साथ आखिर में आप हमारे यंगस्टर्स को भी छोटी मोटी कोई टिप देना चाहें कि वो कैसी एक्सरसाइज करें या क्या ऐसी, या यंगस्टर्स को भी बताएं कि हमारी जो यूथ के, तो आपने दो तीन चीजें बताई। जो जिसका वेट है, अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा, मैं ओबीस नहीं कह रहा बट मैं मिडिल कह लेंगे, थोड़ा सा वेट है और उसको हम एकदम से भागने को नहीं कह सकते, वो भाग नहीं सकता, या वो एकदम कहता है मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकता। उसको एक छोटी सी बताएं कि घर से वो अपनी एक ऐसी चीज मोबिलिटी लेके आए और वो आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर वर्कआउट भी कर ले या व्हाटसोएवर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके अपने आप को फिट कर ले। तो कुछ ऐसी एडवाइस दें एक तो कि वो घर बैठे कैसे अपने आप को मोबाइल करे और वो आगे जाके वर्कआउट करे, और दूसरा ये बताएं जो हमारे एजेड लोग हैं जो जिम नहीं जा रहे या वो भी घर में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक एडवाइस आप आखिर में बताएं प्लीज। देखें, दो किस्म के लोगों की आपने बात की, एक थोड़ा सा ओवरवेट और एक जो एजेड लोग हैं। पहले हम थोड़ा सा ओवरवेट लोग के ऊपर बात करते हैं। जो लोग थोड़ा सा ओवरवेट है ना, उनको चाहिए कि वो Hey warriors, so here's a tip for you. Try these 3 movements and I'll promise you your knees will be even stronger. For first movement, you're going to need a chair or a stool where you can sit and then just swing. Shake your legs like this. You can even use your phone while you're doing this. Second movement, you're going to need a stool and you're going to sit, stand. That's all. For third movement, get on the floor and crawl. Everybody knows how to crawl. Remember, if you feel pressure on your knees, you can either use protection for your knees when you're crawling or crawl on a soft surface. All 3 movements can be done anywhere, anytime. I recommend you start off with 3 minutes for first and third movement and 30 reps for second movement. Stay fit. वो बहुत कम हल्की सी एक्सरसाइज से शुरू करें, टहलना शुरू करें पहले, फिर ऐसे ऐसे तेज ब्रिस्क वॉक जिसे हम कहते हैं, तेज वॉक करना शुरू करें। ठीक है, फिर इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी उनकी एक्सरसाइज प्रोग्रेस करती चली जाएगी, हम लेवल्स चेंज होते जाएंगे। और ऑब्वियसली उनको अपनी डाइट, सबसे पहले उनको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे माशरे में जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो है डाइट। हम लोगों की डाइट जो है ना वो बचपन से ही खराब होती है, और हमें यहाँ समझना ये है कि हमें बचपन से उस डाइट खराब के साथ बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद जो है हम अपनी डाइट को भी सही कर रहे होते हैं और अपने जिस्म को भी सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट जो है उसमें प्रोटीन का इंटेक, आप ये याद रखें, अगर मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स को हेल्दी करता है। ओवरवेट लोगों की बात करते हैं, ओवरवेट लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो चलना फिरना शुरू करें। होता क्या है कि आपकी डाइट जो है ना वो बहुत खराब होती है पहले दिन से। आप ड्रिंक्स, जंक फूड ड्रिंक्स, तली हुई चीजें, समोसे, पकौड़े, जलेबियां, इन चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ अर्से के लिए एटलीस्ट। जब आप देखते हैं कि आप डाइट कर रहे हैं और आपने चलने फिरने से आपका वजन कंट्रोल में आना शुरू किया, तो आप हल्के हल्के दौड़ लगानी शुरू करें, जॉगिंग कीजिए, और जॉगिंग करके आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, वो नीचे आ जाएगा। बात रही एजेड लोगों की, तो उनको वो तो ऑब्वियसली अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी डाइट पहले चेंज करें अगर उनकी डाइट चेंज नहीं है। एंड देन 2-3 चीजें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। एजेड लोग स्विमिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको आती है स्विमिंग या आप सीखना चाहते हैं या आप जाके कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप योगा कर सकते हैं, योगा आपको बहुत हेल्प करेगा।
या आप वॉक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वॉक कीजिए। और डाइट में इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि प्रोटीन को ज्यादा हाँ इस्तेमाल देखें, अगर आप डाइट की डिटेल में जाएंगे तो देखिए मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, साफ बात है। मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं रोटी का इस्तेमाल कम रखता हूँ और गोश्त, मुर्गी, जो भी, जैसा मैं आपको Protein. एग्जाम्पल, हाँ प्रोटीन मेरा ज्यादा होता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घरों में जो खाने बनते हैं, आलू का सालन बन गया, माश की दाल बन गई, whatever। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेट राइस उबाल लेता हूँ और आलू के सालन में से मैंने आलू और बोटियां उस चावल के ऊपर डाल के और मैंने वो खा लिया। अब आप मुझसे बोलेंगे चावल से तो वेट बढ़ता है, हमने तो ये सुना है। तो उसको मैं काउंटर या उसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा। दुनिया में 2-3 कौमें ऐसी हैं जो चावल पर जिंदा है। हाँ, जैपनीज हो गए, बंगाली हो गए, वो आपको इस तरह मोटे नहीं नजर आएंगे जिस तरह आपको इंडिया पाकिस्तान में लोग मोटे नजर आएंगे। तो चावल जो है वो कार्ब्स हैं और कार्ब्स बहुत आसानी से बर्न हो जाते हैं, तो वो आपको डैमेज नहीं। उबले हुए चावलों की बात हो रही है यहाँ, बिरयानी मसाले वाले बिरयानियों की बात नहीं होती। तो आप उबले हुए चावल पे जो भी घर में खाना पकता है उसके ऊपर डालें और खा लें। अब यहाँ जो डिफिकल्टी आती है वो आपकी हैबिट। हम सबको हैबिट है रोटी का निवाला तोड़ के रोटी खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। नहीं, मगर हमारी हैबिट है ये करना। तो जब मैं आपको उस वक्त बोलूंगा ना आप रोटी नहीं खा सकते, तो निहारी कैसे खाऊंगा मैं? पाए कैसे खाऊंगा मैं? मजा ही नहीं आएगा मुझे। तो उसके लिए मैंने कहा आपने, चलो यार रोटी कम है, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन जाके नहारी खा ली, खा लें आप रोटी, कोई मसला नहीं। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे आप खा रहे हैं रोटी, वो आपको प्रॉब्लम कर रही। अच्छा, मुझसे कभी थोड़ा बहुत मेरी फिटनेस नजर आती है, लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं भाई क्या करें, तो मैं कहता हूँ भाई यूं की जगह ना यूं कर लो, यानी कि आपने ये खत्म करो और इस पे आ जाओ। उसने कहा ये क्या है? तो ये कांटा है भाई, कांटे से अंडा खाओ, कांटे से गोश्त खा लो, कांटे से जो चीज खानी है खा लो, बनिस्बत आप ये हम इसकी जो आदी हो गए ना रोटी, ये इससे बाहर आ जाते हैं। तो वॉरियर डेन, काशिफ भाई नाम है इनका, पेज चेक करिएगा जाके इंस्टाग्राम पे। और अगर मजीद आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि इनसे कुछ सवाल मैंने अगर मिस कर दिया, कमेंट में बता दें। और कमेंट में अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस, कोई सॉलिड क्वेश्चंस लेके आएगा जिसके लिए हम इनको दोबारा इनवाइट कर सकें, तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी इनवाइट करेंगे। तो आपके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।